सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में क्या प्रस्ताव पास हुआ है। बाकायदा एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है और उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली में कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 सदस्यों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया के खिलाफ है। उन्होंने इसे शाहबानो जैसा फैसला भी करार दिया और कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले को वापस कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस बात का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है। और TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास से हर मुद्दे पर बात की। सबसे पहले उनसे पूछा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों कर रहा है। हमारा मानना ये कि जजमेंट न सिर्फ ये कि कानून शरीयत के खिलाफ है, बल्कि ये जजमेंट जो है वो हम समझते हैं कि महिलाओं के भी खिलाफ है। इसकी वजह ये है, हमारा मानना ये कि अगर किसी शख्स को जिसने अपनी बीवी को डाइवर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है, अगर उसी पर जिम्मेदारी है कि वो ज़िंदगी भर उसको मेंटेनेंस देता रहेगा तो वो तलाक क्यों देगा, और तलाक नहीं देगा तो ज़िंदगी उसकी जहन्नुम बन जाएगी। और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ने AIMPLB के प्रवक्ता से पूछा कि अगर वो फैसले का विरोध कर रहे हैं तो आखिर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का गुजारा कैसे होगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। पहली बात तो ये है कि ये समझना कि जो महिला तलाक के बाद बेसहारा हो जाती है, ये बात किस तरह आप कहते हैं। वो महिला किसी ख़ानदान से आती है ना, उसके बाप हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, फिर अगर वो उसकी औलाद है तो वो उसकी औलाद है, तो औलाद पर जिम्मेदारी होती है कि अपनी माँ की, अपने बाप की को जिम्मेदारी ले। और तीसरी बात ये कि खुद 1986 के कानून में ये कहा गया कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोविजन पैदा किया जाएगा। और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को चुनौती देगा, इस पर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल ने जितेंद्र भाटी से क्या कहा वो आपका सुनना जरूरी है। ये सुनते हैं। ये बात अभी हमारी वर्किंग कमेटी के लीगल कमेटी के हवाले की गई कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। एक तो रिव्यू पिटीशन भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास में जो संवैधानिक रास्ते हैं उन सबको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम सभी संवैधानिक रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शरीयत के खिलाफ बताया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज की। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर जीनत, मैं आप ही के पास आऊंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। सीधे सीधे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो महिला अधिकारों की बात करता है, गुजारे भत्ते की बात करता है, वो शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। किसी तरह की दखल अंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं है, हम इस फैसले के खिलाफ तमाम संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। जी, मैं ये बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, क्योंकि इस्लाम में हमेशा बड़ा दिल बताया गया है और ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि तुम औरत को सपोर्ट नहीं करो, बल्कि उनका सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि अपने माँ बाप को भी आप संभालो, आपकी औलाद को भी आप संभालो, आपकी बीवी को भी आप संभालो। और जो CRP जो बता रही है, जो मुफलिस है, जिसका कोई नहीं है, ये नहीं कि कोई नहीं है, मतलब जो गरीब है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी लड़कियां को। तो इस किस्म से जो अब इस जजमेंट दे देना, और बड़ा अच्छा टर्म यूज करा है सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया है, इट्स अ वेग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन। जो डेस्टिट्यूट है, जो लड़कियां हैं आजकल की, वो चाहती नहीं कि हम मेंटेनेंस ले, लेकिन जब वो मजबूर हो जाती हैं और जब उनको ट्रिपल तलाक देके जैसा पहले हटाया जाता था, जो बिल्कुल एंटी इस्लामिक है, तो वो टाइम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों उसके खिलाफ नहीं। डॉक्टर जीनत यहाँ पर तमाम मौलाना या ये कह लीजिए कट्टर मौलाना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इस्लाम में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। 3 महीने की इद्दत का पीरियड है जिसका जिक्र किया गया है,
और वो भी भरण पोषण की रकम सिर्फ उतनी देनी है जितनी मेहर की रकम तय हो जाए निकाह के वक्त। इसके अलावा तो और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। क्या इस्लाम यही कहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस्लाम ने हमेशा औरतों को बहुत बड़ा राइट्स दिया है। और अगर आप देखिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, उनके लाइफ में अगर आप देखो तो वो हर एक अपनी बीवी को बहुत सारा अलग मकान दिए, उनको रहने के लिए अलग चीजें दिए उनको। तो बोलने का मतलब ये है कि आप उनको इस किस्म से संभालो। और जब वो अगर गरीब है, गुरबा है, आपके पास दौलत है और वो गरीब है, तो किस ठीक है।